आइए वीडियो को प्रोसीड करते हैं। ऑर्डर 5 रूल 25। ऑर्डर 5 है इश्यू एंड सर्विस ऑफ समन्स एंड ऑर्डर 5 रूल 25 है सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स आउट ऑफ इंडिया एंड हैज़ नो एजेंट। रूल 25 कहता है कि अगर डिफेंडेंट इंडिया से बाहर रहता है, विदेश में रहता है और इंडिया में कोई उसका एजेंट नहीं है जो समन को रिसीव करे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में जो इंडियन कोर्ट होगा, जो जो समन को इशू कर रहा है, वो डायरेक्टली डिफेंडेंट को भेजेगा समन। ठीक है, कैसे भेज सकता है? बाई पोस्ट, पोस्ट के थ्रू दे सकता है, और बाई अदर कुरियर सर्विस जो हाई कोर्ट ने अप्रूव किया हो, या बाई फैक्स मैसेज और इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस और एनी अदर मीन्स। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया भेजना है तो डिफेंडेंट को कोर्ट भेज सकती है पोस्ट के द्वारा, या कोई अदर कुरियर सर्विस जो हाई कोर्ट ने अप्रूव किया हो, या फैक्स मैसेज के द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस, या कोई भी अदर मीन्स जो हाई कोर्ट अप्रूव किया हो। ठीक है, ये देखिए ये 1908 का है, इसीलिए फैक्स मैसेज और ये सब है। यहाँ पे कहीं भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तो नहीं, लेकिन फेसबुक वगैरह का यहाँ पे नाम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आज के डेट में अगर सीपीसी बनता है तो ये सोशल मीडिया का भी नाम इसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार देखने में आता है कि बहुत सारे हाई कोर्ट अप्रूव करते हैं कि व्हाट्सएप के द्वारा जो समन भेजा गया है वो सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 1908 का है, इसीलिए इसमें सोशल मीडिया का कहीं भी जिक्र नहीं आया। लेकिन मान लीजिए कि जो जो देश, जिस देश को भेजा जा रहा है, यानी जिस अलग कंट्री में, अदर नेशन में जहाँ डिपेंडेंट रह रहा है, वो अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान है, केवल दो का बात हो रहा, बांग्लादेश या पाकिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान है, तो ऐसे सिचुएशन में जो इंडियन कोर्ट है वो इनके, ये जो अदर कोर्ट है, इनके कोर्ट को भेजेगा। ऐसा कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन हो, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट रह रहा हो, कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन। ठीक है, और ये जो कोर्ट होगा ये हाई कोर्ट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ये रूल 25 कहता है। आइए अब नेक्स्ट रूल समझते हैं, रूल 26। रूल 26 का टाइटल है सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट। देखिए रूल 26 बताता है कि अगर सर्विस करना है किसी भी फॉरेन टेरिटरी में, यानी इंडिया से बाहर समन का सर्विस करना है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पॉलिटिकल एजेंट है या कोई भी कोर्ट इस्टेब्लिश्ड किया गया है जो कि सर्विस कर सके, तो ऐसे सिचुएशन में इंडियन कोर्ट के द्वारा उस कोर्ट को या उस पॉलिटिकल एजेंट को सर्विस दिया जाएगा कि जाके वो समन सर्व करे। ये रूल 26 कहता है। आइए अब अगला रूल समझते हैं, रूल 26A। रूल 26A कहता है समन्सेस टू बी सेंट टू ऑफिसर टू फॉरेन कंट्रीज। देखिए रूल 26A कहता है कि किसी भी पार्टिकुलर कंट्री के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उस फॉरेन कंट्री का जो ऑफिसर होगा, उस ऑफिसर को समन दिया जाएगा कि वो जाके सर्व करें, तो ऐसी सिचुएशन में उस ऑफिसर का, उस गवर्नमेंट के उस ऑफिसर को समन दिया जाएगा। और वो कैसे जाएगा? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जाएगा। ठीक है, मतलब फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के थ्रू होते हुए जाएगा। ये रूल 26A कहता है। आइए अब अगला रूल समझते हैं। अगला रूल है रूल 27। रूल 27 कहता है सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और ऑन सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। रूल 27 कहता है कि ऐसे पर्सन को सर्विस करना है, समन देना है, जो या तो पब्लिक ऑफिसर हो, या रेलवे कंपनी का कोई सर्वेंट हो, या कोई भी अदर लोकल अथॉरिटी का सर्वेंट हो। डिपेंडेंट क्या हो? ये जो डिपेंडेंट है ये या तो पब्लिक ऑफिसर हो लेकिन मिलिट्री का ना हो, ना नवल का हो, और ना एयरफोर्स का हो। ये तीनों का नहीं होना चाहिए। ये तीनों के अलावा कोई भी पब्लिक ऑफिसर या रेलवे कंपनी का सर्वेंट या कोई अदर लोकल अथॉरिटी का सर्वेंट हो, तो ऐसे सिचुएशन में उसका जो हेड ऑफ ऑफिस होगा उसे समन दिया जाए कि जाके वो सर्विस करें। ठीक है, ये रूल 27 कहता है।
अगला रूल है रूल 28, सर्विस ऑन सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन। अगर डिफेंडेंट या तो सोल्जर है, सैनिक है, या सेलर है, या एयरमैन है, यानी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में सर्विस कैसे किया जाएगा? ऐसे सिचुएशन में सर्विस करने के लिए दे दिया जाएगा सर्विस टू कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर को दे दिया जाए कि जाके वो सर्विस करे, अगर डिफेंडेंट या तो सोल्जर है, या सेलर है, या एयरमैन है। रूल 28 कहता है। अगला रूल है रूल 29। रूल 29 कहता है ड्यूटी ऑफ पर्सन टू हुम समन्स इज डिलीवर्ड और सेंट फॉर सर्विस। देखिए, जो समन दिया गया है रूल 24, रूल 27 या रूल 28 के तहत में, जिन पर्सन को दिया गया है समन को सर्व करने के लिए, उनका ये ड्यूटी है कि वो समन जहाँ तक पॉसिबल हो डिफेंडेंट को पर्सनली दें, ठीक है, पर्सनली दें, और सर्व करने के बाद अपना सिग्नेचर दें, मतलब जो पर्सन है सर्व कर रहा वो अपना सिग्नेचर दें, सिग्नेचर ऑफ पर्सन। और क्या करें, जो डिफेंडेंट है उसका रिटन एक्नॉलेजमेंट लें, रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का जो ये रिटन एक्नॉलेजमेंट होगा, ये सफिशियंट एविडेंस होगा कि हाँ प्रॉपरली सर्व हो गया है। लेकिन मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर सर्व नहीं हो पा रहा है, तो जिन पर्सन को दिया गया है कि जाकर सर्व करे, वो पर्सन रिटर्न कर देगा कोर्ट को, और एक स्टेटमेंट भी देगा, मतलब तैयार करके रिपोर्ट, कि जो सर्विस है ये इशू, ये जो सर्विस है, जो समन है वो सर्विस उसका नहीं हो सका है, तामील नहीं हो सका है। तो ऐसे सिचुएशन में जो लिख के जो पर्सन देगा वो प्रॉपर एविडेंस होगा कि समन का सर्विस नहीं हो पाया है। ये रूल 29 कहता है। आइए अब रूल 30 एंड लास्ट रूल ऑफ ऑर्डर 5 हम लोग देखते हैं। रूल 30 है सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन्स। देखिए, रूल 30 कहता है कि डिफेंडेंट को अगर समन देना है, और कोर्ट की नज़र में डिफेंडेंट ऐसा पर्सन है जो हाईली रिस्पेक्टेबल पर्सन है, मतलब काफ़ी अच्छा पर्सन है, उसका सोसाइटी में इज्जत है, तो उसको समन देना मतलब थोड़ा सा उसके इज्जत में थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना, सही नहीं रहेगा। तो समन के बदले में एक लेटर सब्सटीट्यूट कर देगी। हालांकि वो रहेगा समन ही, बस नाम का अंतर रहेगा कि वो लेटर कहलाएगा डिफेंडेंट को, कि ये लेटर है। और ऐसे सिचुएशन में जो लेटर होगा वो डाक के द्वारा या कोर्ट का कोई स्पेशल ऑफिसर मैसेंजर के द्वारा वो सर्व किया जाएगा। ये रूल 30 कहता है। यानी जो पर्सन है, जो ऐसा पर्सन जो जो ये करता है, मतलब कोर्ट की नज़र में उसको ऐसे इतने अच्छे सम्मान से इज्जत पूर्वक उसको सर्व करना है, तो ऐसे सिचुएशन में समन के द्वारा एक लेटर, समन के बदले में एक लेटर को सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा। ये रूल 30 कहता है। तो यही था हमारा ऑर्डर 5 रूल 30। यहाँ पे हमारा ऑर्डर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।